अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 10 का हम जो लेसन हमारा चल रहा है सिमिलरिटी, उसकी प्रैक्टिस सेट 1.3 उसके सवालात सॉल्व करने वाले हैं। इसके ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है, ये मुसल्लसों की मुतशाबियत की आजमाइश के ऊपर मुनस्सिर है। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको टेस्ट मालूम है दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, कौन कौन सी टेस्ट के ज़रिए से दो ट्राइंगल जो है दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं, अगर आपको ये टेस्ट मालूम है तो ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत इजी है ना। तो इसमें कल आपको मैंने बताया था 3 टेस्ट बताया था, टोटल 4 हुई थी, लेकिन उसमें से असल 3 टेस्ट है। एक है एंगल टेस्ट, जाविया टेस्ट, 3 बार जाविया आएगा। अगर किसी मुसल्लस के 3 जाविये अगर दिया हुआ है और दूसरे मुसल्लस के 3 जाविये दिया हुआ है, दोनों जाविये मुतमासिल है आपस में, तो दोनों मुसल्लस क्या हो जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। अगर 3 के बजाय 2 जाविये की जोड़ी भी मुतमासिल दी हुई है, तो 2 मुसल्लस जो है जाविया आजमाइश की बिना पर भी मुतशाबा हो जाएंगे। फिर दूसरी टेस्ट थी जिल, साइड एंगल साइड टेस्ट। और फिर तीसरी थी जिला आजमाइश, साइड टेस्ट। ये तीनों टेस्ट हम देखे थे। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, ताकि हमें आगे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का टाइम मिले। देखो, पहले प्रैक्टिस सेट 1.3 है। प्रैक्टिस सेट 1.3 मश्की सेट। उसके अंदर जो पहला जो सवाल है, पहला जो सवाल है उसके अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन फिगर एंगल ABC is equal to 75 degree and angle ADC also 75 degree। ये दोनों एंगल दिया हुआ है और इस तरह की फिगर है। उसके अंदर ABC EDC, दो ये एंगल जो है एंगल B 75 डिग्री, इसी तरह एंगल D जो है 75 डिग्री। अभी शॉर्ट में बताता है स्टेट 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों ट्राइंगल, जो ट्राइंगल इसके अंदर ABC है और दूसरा EDC है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं हमें बताना है। शॉर्ट में क्वेश्चन क्या है, स्टेट 2 ट्राइंगल्स, स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। इसमें कौन से 2 मुसल्लस मुतशाबा है और कौन से आजमाइश के बिना पर 2 मुसल्लस मुतशाबा है हमें बताना है, उस आजमाइश का नाम भी बताना है। तो देखो यहाँ पर 2 मुसल्लस कौन कौन से हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मुसल्लस ABC एंड मुसल्लस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, ये 2 मुसल्लस है। इसके अंदर जाविया B जो है, जाविया ABC, ये कितना दिया है, एंगल ABC कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है एंगल EDC के साथ। एंगल ABC कॉन्ग्रेंट एंगल EDC, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, दिया हुआ है बोथ आर 75 डिग्री। अब दोनों ट्राइंगल में, जैसे इसके अंदर एक ट्राइंगल ये है बड़ा ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, छोटा है, ABC, दो मैं अलग अलग कर दिया। B तो 75 डिग्री दिया है, ये भी 75 डिग्री है, दोनों 75 डिग्री है। और कौन सा एंगल दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल में कौन सा एक एंगल जो है दोनों में सेम है, कॉन्ग्रुएंट है ना।
तो अब ये देखेंगे यहाँ पर ए दिया, ए का वैल्यू नहीं दिया है, ई की भी नहीं दिया है। ओके, अब यहाँ पर सी जो एंगल है, एंगल सी और यहाँ भी एंगल सी है, दोनों सेम एंगल है। देखो यहाँ भी सी एंगल नाम आया है, यहाँ भी सी आया है, यानी दोनों कॉमन एंगल है। ये जो कोना है, ये जो कोना है, ये जो है, ये दोनों ट्राइंगल के लिए है। ट्राइंगल EDC के लिए भी है और ट्राइंगल ABC के लिए कॉमन है, ये कॉमन कोना है। तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। ठीक है, तो अब एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है ना। तो टेस्ट का नाम है हमारी एक बाय एंगल टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट। ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल EDC के साथ। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी दो टेस्ट के हिसाब से, एंगल टेस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, जाविया आजमाइश। कौन सी, जाविया आजमाइश। जाविया आजमाइश से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इस तरह पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। आर द triangles in figure similar, इस पर भी शॉर्ट में लिखा है। if yes by which test, are the triangles in figure similar, if yes by which test। तो बता रहा है कि अगर ये दो ट्राइंगल है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक छोटा है एक बड़ा ट्राइंगल है, लेकिन दोनों दिखाई देने में सेम है। एक ट्राइंगल का नाम है PQR, दूसरा है LMN। हाँ, इसकी वैल्यू, ये साइड की वैल्यू 6 है, इधर की 10 है, इधर की जो है 8 है, इधर की वैल्यू 3 है, इधर की 5 है और इधर की 4 है। इस तरह जो इनके साइड दिया हुआ है, ये दो ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें बताना है आर द ट्राइंगल्स इन फिगर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, कंफर्म करना है। पहले कंफर्म होने के बाद फिर टेस्ट के नाम बताने। हाँ, तो ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN में। अब इसके अंदर देखो, जो चीज़ दिया हुआ है, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया, वो तीनों साइड दिया हुआ है। यहाँ की भी तीनों साइड दिया है, यहाँ भी तीनों साइड दिया हुआ है। अगर हमारे जहन में एक बात आनी चाहिए कि साइड की वैल्यू दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो टेस्ट भी इसके हिसाब से आएंगी, है ना। टेस्ट भी जो है साइड की टेस्ट आएंगी। तो साइड वाली टेस्ट एक हमारे पास है, कौन सी, साइड टेस्ट, 3 साइड की टेस्ट है। तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो देखो PQ है, साइड PQ है, इस ट्राइंगल का एक साइड PQ लेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग जो है, करस्पॉन्डिंग कौन है, इसके सामने बिल्कुल कौन है, LMN। ये दोनों को हम क्या लेंगे, रेशो में ले लेंगे। अब 6/3 का जो है मुख्तसर तरीन सूरत, रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, तो 6/3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो कितना हुआ, 2/1। कितना आया, 2/1। इसको क्वेश्चन नंबर क्या देंगे, फर्स्ट। इसी तरह दूसरा साइड लेंगे QR और MN। PR भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी पहले ले सकते हैं हम। QR का नज़ीरी जो साइड है, QR का जो करस्पॉन्डिंग साइड है MN है, तो MN लेंगे। 8/4 का फिर रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा,
देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2/1, इसका साइड 2 हो गया। और तीसरा है PR/ln, PR की वैल्यू 10/5, 10/5 का रिड्यूस फॉर्म 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2/1। देखो हर रेशो जो है, हर साइड का रेशो जो है उसका आंसर देखो सेम है, 2/1, 2/1, 2/1। तो फ्रॉम 1 2 3 वी कैन से डेट PQ/LM इज इक्वल टू QR/MN इज इक्वल टू PR/LN। ये तीनों इक्वल हो गए, है ना। सब क्या है, 2/1 है। हाँ, तो ये तीनों साइड जो है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ क्या है, तनासुब में है। क्या है, तनासुब में है, आर इन द प्रोपोर्शन। तो बाय विच टेस्ट, तो ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, साइड का रेशो है। तो बाय साइड साइड टेस्ट ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ये क्या है, सिमिलर का सिंबल है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाय विच टेस्ट, साइड साइड टेस्ट। ये साइड का रेशो है, ये भी साइड का रेशो है, ये भी साइड का रेशो है। तो बाय साइड साइड टेस्ट ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LMN क्या हो जाएंगे, क्या है, ट्रायंगल। यस बोथ, हम क्या लिखेंगे, यस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और विच टेस्ट, बाय SS टेस्ट, बाय SS टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, B क्लास के बच्चे अपने नोट टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देख के लिखेंगे। उर्दू मीडियम वाले बच्चे, यहाँ समझना है आपको सिर्फ। इसमें दिया हुआ है 2 पोल्स, ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर are perpendicular to the ground, देखो if the length of the shadow, तो यहाँ 2 ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल PQR, Q यहाँ पर है, यहाँ R इधर है। दूसरा एक ट्रायंगल है तो इसे इसको बना देते हैं। एक छोटा एक बड़ा एक पोल, 2 पोल है, दोनों की हाइट अलग अलग है। टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर, ये 8 मीटर का है और ये जो है 4 मीटर का है। ये 2 पोल है, जैसे लाइट के पोल वगैरह रहते हैं, ऐसे 2 पोल है। एक की हाइट जो AC है, बड़ा पोल है, उसकी हाइट 8 मीटर है और इसकी 4 मीटर है। और दूसरा मतलब लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्मॉल पोल, इफ द लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्मॉल पोल, ये पोल का जो शेडो बना है ये है। जैसे अभी आप कभी मैदान में हैं, अब आप सूरज इस तरह से आ रहा है, इस तरफ है, और यहाँ क्या है, पोल है, गड़ा है, पोल है, हमने इसको ज़मीन में जो है ज़मीन के अंदर उसको क्या फिक्स कर दिए, गाड़ दिए। तो अब सूरज इस साइड में है तो इस पोल का जो शेडो है वो इस तरफ बनता है, ठीक है, शेडो इस तरह बनता है। कभी शेडो कम रहता है, कभी जितना है उससे डबल भी रहता है शेडो, जैसा इसकी पोजीशन के ऊपर है। तो ऐसे ही दो पोल है। तो जो छोटा जो पोल है, छोटे पोल का जो है शेडो ये है, और वो कितना दिया हुआ है हमें, उसकी जो 6 मीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्मॉल पोल कितना दिया है, 6 मीटर। इस पोल का इधर इसकी खुद की हाइट कितनी है, 4 मीटर है, लेकिन इसका शेडो 6 मीटर बन रहा है क्योंकि वो सूरज के पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। अब ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट विल बी द शेडो ऑफ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिगर पोल। बिगर पोल का जो शेडो है वो कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है ना। तो हमें BC की वैल्यू निकालना है। हाँ, बिग जो पोल है, बिग पोल का शेडो, लेंथ ऑफ शेडो मालूम करना है, मैंने BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी हम इसको पहले ये दो ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर करेंगे। सिमिलर होने के बाद जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आर इन द रेशो, आर इन द प्रोपोर्शन, यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके जो नज़ीरी अज़ला है, नज़ीरी अज़ला क्या हो जाते हैं, तनासुब में हो जाते हैं। तो पहले यहाँ हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। देखो अब यहाँ वर्ड दिया है परपेंडिकुलर। दो जो पोल है वो आप देखेंगे, कोई भी जो पोल होती है, दीवार होती है, वो सीधी खड़ी रहती है ना, उससे ये एंगल 90 का रहता है ना, 90 का एंगल। तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी ABC नहीं, ACB एंगल C पे क्या बना है, 90 का एंगल बना है। एंगल्स ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, दोनों क्या है, बोथ आर सेम, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल कौन सा, एंगल P और एंगल A, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्योंकि एक ही वक्त में सन से रेज आ रही है ना। तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, एंगल A और एंगल P। तो उसका हम नाम लिख सकते हैं एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR, QPR। ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी नज़ीरी ज़ाविये। हम इसको क्या बोलेंगे, ये नज़ीरी ज़ाविये है। इसी तरह Q भी लिया जा सकता था, Q और B ये दोनों भी एंगल सेम होंगे, लेकिन हमें दो एंगल काफ़ी है। तो अभी कौन सा हो जाएगा ये, बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एंगल टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके जो साइड हैं हम उनको रेशो में लिखेंगे, उनको क्या तनासुब में लिखेंगे। तो AB अपॉन PQ, AB का जो है वो PQ है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, BC अपॉन BC का QR, और तीसरा कौन सा, AC अपॉन PR, इस तरह हम तीनों साइड लिख दिए। अब इसमें मैं जो वैल्यू दिया वो रखने का है,
इसमें हमें BC की वैल्यू दिया हुआ है नहीं, BC फाइंड आउट करना है, और QR की वैल्यू दिया है 6 दी, ठीक है, और AC की वैल्यू दिया है 8 और PR की वैल्यू दिया है 4। देखो हमने जो वैल्यू दिया हुआ है BC की फाइंड आउट करना है, QR की जो है 6 है और AC की 8 है और BC की कितनी PR की कितनी दिया है 4, ये लिखे हमने। अब हमें दरअसल BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या BC की वैल्यू, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, इस तरह, क्या BC फाइंड आउट करना है तो BC अपॉन QR की वैल्यू कितनी है 6, AC कितना है 8 और PR की वैल्यू कितनी है 4। ये दोनों को हम छोड़ देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है हमको, है ना, उसको ड्रॉप कर देंगे, उसको अवॉइड कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, BC इंटू 4 8 इंटू 6, ठीक है, BC इंटू 4 इंटू 8 इंटू 6, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएंगी 8 इंटू 6 अपॉन 4। ये जो 4 है इधर डिवाइड में चले जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा BC बचेगा, है ना, ये 4 जो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चले जाएंगे, तो यहाँ BC और BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों को ज़रब करके भी 4 से तकसीम कर सकते हैं या पहले इसको कट भी कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 इंटू 6 कितना होता है 12। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई हमारी 12 मीटर, M फॉर मीटर। तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिग पोल, तो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिग पोल इज इक्वल टू 12 मीटर। ये जो बड़ा पोल है जिसकी खुद की हाइट कितनी है 8 मीटर है, लेकिन उसकी शेडो कितने मीटर का बना है 12 मीटर। तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिग पोल इज़ 12 मीटर। इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन ट्राइंगल ABC AP परपेंडिकुलर BC, BQ परपेंडिकुलर AC और B डैश P डैश C, A डैश Q डैश C, then prove that triangle CPA similar to CQB, CPA similar to triangle CQB if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find AC। नोट फिगर किस तरह है, ट्राइंगल ABC, AP परपेंडिकुलर BC, AP ये परपेंडिकुलर है 90 का एंगल है, तो यहाँ AP आएगा, AP परपेंडिकुलर BC, AP उम्मीद है BC पर, और BQ, ये जो BQ है BQ उम्मीद है AC पर, BQ परपेंडिकुलर AC, B डैश P डैश नुक्ता P B और C के दरमियान में है ना, नुक्ता P B और C के दरमियान में है, और इसी तरह A डैश Q डैश C मतलब नुक्ता Q A और C के बीच में दरमियान में। अगर देन प्रूव डैट ट्राइंगल CPA
सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, प्रूफ करना है। और उसके बाद क्या बोला है, AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12, देन फाइंड AC। तो हम पहले कौन से दो ट्राइंगल लेने का है जिसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ट्राइंगल है CPA एंड ट्राइंगल CQB, ये दो ट्राइंगल है CPA और CQB। अब देखो इसके अंदर एंगल CPA, ये एंगल जो है, एंगल CPA कॉन्ग्रेंट है क्योंकि 90 डिग्री है, किसके साथ, CQB, ये भी 90 है, एंगल CQB। बोथ आर कितने डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री। तो दोनों एक एंगल की जोड़ी तो हमारी क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। दोनों ट्राइंगल की एक एंगल की जोड़ी कॉन्ग्रेंट हो गई। अब एक एंगल और ढूंढते हैं ताकि हमारे एंगल टेस्ट के ज़रिए से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो जाए। अब देखो इसके अंदर दो ट्राइंगल है, पहला तो एक ऐसा बना हुआ है CPA, ये 90 का एंगल है। दूसरा जो एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसा है, यहाँ 90 का डिग्री Q है, यहाँ B है, C है, ये दोनों इसके एक के अंदर एक है ना। तब दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो कौन सा एंगल कॉमन है जो दोनों में मौजूद है ना। तो आप देखेंगे एंगल C जो है, ये C एंगल, ये C कोना ऐसा है, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है वो। तो एंगल C देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में कॉमन एंगल है वो। तो एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल के। अब बाय एंगल टेस्ट, ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो अब उनके हम साइड को रेशो में लिखेंगे। तो CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB, CA अपॉन CB, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, CP की वैल्यू दिया हुआ है नहीं, CQ दिया हुआ है नहीं, देखो AP दिया हुआ है ना। PA को अपन AP भी लिख सकते हैं, AP अपॉन QB को BQ भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। अब CA को हम AC भी लिख सकते हैं, CB को BC भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें हमें AP की वैल्यू कितनी दिया है, 7, BQ कितना दिया है, 8, AC फाइंड आउट करना है, AC हमें फाइंड आउट करना है, जबकि BC हमें दिया है 12। तो अभी हम क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे। ये देखो AP की वैल्यू कितनी, 7, BQ कितना, 8, AC कितना फाइंड आउट करना है, और BC कितना, 12। अब हमें वही इससे पहले जैसे हम करे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 इंटू AC, जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ़्ट साइड में रखने का, जो फाइंड आउट करना है, जैसे AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसको लेफ़्ट साइड में लाएंगे। 12 इंटू 12, 7 इंटू 12। अब इसको हम कर लेंगे, AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8, है ना, 8 आ जाएगा। इसको इधर भी लिख सकते हैं हम, थोड़ा ऊपर में। देखिए फिर से इसको सॉल्व करता हूँ एडजस्ट करके। AP की वैल्यू हमें दिया हुआ है 7, BQ दिया है 8, है ना, ये BQ 8 दिया है। AC कितना दिया है, AC फाइंड आउट करना है, और BC कितनी दिया है, 12। 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12, AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8 हुआ। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको ये कटता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों को, है ना। कैसा,
7 इंटू 12 अपॉन 8 है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब क्या बचा ये 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 होता है, 21 अपॉन 2 है, यहाँ क्या है AC। अब AC 21 अपॉन 2 यानी AC 21 का हाफ कितना हो जाएगा, 21 का हाफ हो जाएगा आपका 10.5 है ना। 20 का हाफ 10 और 1 का हाफ 0.5, तो 10.5, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 10.5। इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसको नोट डाउन करो, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो।